नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे चार धाम रोजगार पर फिर विराम। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना महामारी के चलते दहशत का माहौल बना हुआ है। आलम यह हो गया है कि रोजाना मौतों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच रहा है। हालांकि सरकार द्वारा बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे जैसे कोविड कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 14 मई से लेकर 18 मई तक चारधाम कपाट के खुलने का शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार केवल तीर्थ पुरोहित ही कोविड के नियमों का पालन करते हुए प्रवेश कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रियों के लिए चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, जिसको लेकर बद्रीनाथ के पुरोहित ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उनका कहना है कि जिस तरह से आज प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा ही रहा है, उसे देखते हुए सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय प्रशंसा करने के योग्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा स्थगित करने के कारण आजीविका पूरी तरह से ठप हो जाती है, व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाता है। ऐसे में उन्होंने सरकार से अपील कर कहा कि वहां के आजीविका को बचाने के लिए सरकार आर्थिक पैकेज के रूप में मदद मुहैया कराई जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को स्थगित किया है, तो निश्चित तौर पे ये अच्छा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से पूरे भारत में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ उत्तराखंड में भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विकट परिस्थिति में स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। लेकिन यात्रा स्थगित करने के बाद उत्तराखंड के जो चार धाम है, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो पंडा पुरोहित हैं, जो पुजारी समुदाय है, जो हक हकूकधारी हैं, जिनकी आजीविका का साधन ही उस यात्रा पे जो निर्भर हैं, उनके सामने निश्चित तौर पे एक रोजी रोटी का संकट, एक आर्थिक विपदा का संकट खड़ा हो गया है। वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के इस फैसले को सराहा है। उनका कहना है कि इस महामारी के बीच कांग्रेस सरकार के इस फैसले का पूरी तरह समर्थन करती है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, तब तक वहां के व्यापारियों के लिए धनराशि के रूप में 6,000 रुपए हर महीने दिए जाए। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस समय हमें एकजुट होकर इस कोरोना की जंग से लड़ना है। चार धाम जो यात्रा है वो स्थगित करने का निर्णय सरकार का था, उसका हमने समर्थन किया है, क्योंकि ये आज समय की आवश्यकता थी। पर सवाल ये उठता है कि वो लोग जिनकी जो आजीविका है वो चार धाम यात्रा पर ही निर्भर करती है, जो 4 महीने अपना कमाते हैं और फिर आगे 8 महीने पूरा साल उस जो है पैसों से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये एक सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चार धाम यात्रा स्थगित होने से वहां पे जो आप समझिए खच्चर वाले हो गए या बग्गी वाले हैं या होटल है या ढाबे वाले हैं, इनको जो है बहुत बड़ा, और जो ट्रैवलर्स एजेंसीज हैं इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई एक आर्थिक पैकेज इनके लिए अनाउंस करे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस समय सभी को एकजुटता का परिचय देते हुए कुछ समस्या होती है, आप निश्चित रूप में उसके लिए ऊपर फोन करें, हमें फोन करें, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। इस समय एक दूसरे का साथ निभाना जरूरी है। मैं सभी जो हमारे मीडिया से जुड़े लोग हैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि एक जन भावना पैदा करें। सरकार के इस फैसले की विपक्ष ने सराहना की, लेकिन स्थानीय व्यापारियों की बात करें तो वह इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते बीते वर्ष भी व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया था। इस बार भी यात्रा स्थगित होने के कारण व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। वहीं टैक्सी यूनियन ने भी ठप पड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर सरकार से 2 साल का टैक्स माफ करने की अपील की है। कोरोना काल से जो है व्यापार को
काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले साल भी कोरोना के चलते पूरा व्यापार जो है आर्थिक रूप से पूरा ठप रहा है और इस बार भी व्यापार को देखते हुए इसमें सारे हमारे होटल व्यवसाय से जुड़े हुए, यात्रा से जुड़े जो होटल व्यवसायी हैं, सभी को बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें पिछले बार भी सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया। होटल के जो बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, वो लगातार पिछले साल भी दिए गए और इस साल भी यही रहेगा। फिर भी जो है सरकार को व्यापारियों को देखते हुए या तो संपूर्ण लॉकडाउन करना चाहिए और जो 1 बजे का जो मार्केट का है उससे बहुत आर्थिक नुकसान होता है व्यापारियों को। ये हमारा ना तो संचालित सही ढंग से हो पा रहा है गाड़ियों का और ना कोई गांव से लोग आवाजाही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब यातायात व्यवस्था अगर सुरक्षित ढंग से नहीं हो पा रही है तो हमारा व्यवसाय भी समझो कि एकदम खतरे की कगार पे है। मेरा सरकार से यह गुजारिश है कि 2 साल का टैक्स माफ़ किया जाए और हमारा मतलब प्रत्येक, चाहे मोटर मालिक हो चाहे ड्राइवर हो, सबको अपनी उससे जो भी देना चाहते हैं सहायता के रूप में, सभी से गुजारिश है सरकार से कि जो भी आप सहायता कर सकते हैं वो आप से वो है कि गुजारिश है कि सरकार ने 4 धाम यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया तो विपक्ष ने भी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन इस सबके बीच ठप पड़ी हुई आजीविका को लेकर व्यापारियों में रोज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि दूसरी लहर में सरकार द्वारा दिए गए दावे कितना सच साबित हो पाते हैं या फिर इन दावों की हवा पहले की तरह फुस हो जाएगी। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो सरकार ने 4 धाम यात्रा तो स्थगित कर दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनकी आजीविका का माध्यम यही यात्रा होती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। आशुतोष डिमरी हैं, बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित है। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ सोबरन सिंह राणा हैं, अध्यक्ष हैं होटल एसोसिएशन के उत्तरकाशी से। सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मधु भट्ट हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी से। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते संक्रमण को समय से रोकने के लिए मरीजों में लक्षण की पहचान सबसे जरूरी है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का। सुनिए होम आइसोलेशन पर क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। बहुत इम्पोर्टेंट है होम आइसोलेशन। कई लोग इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं और इसमें कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए और वो अपने को आइसोलेट कर लें। और इसमें जो घर के लोग हैं उनको भी, जैसे उनको खाना देना तो वो भी मास्क पहने। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि वो सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव हैं तो वो घूम रहे, नहीं, उनको भी 14 दिन तक क्वारंटाइन होना ही होना है। होम आइसोलेशन के दौरान जो किट आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है उस किट में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसके अतिरिक्त दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी विद जिंक है। इनको नियमित सेवन करें तथा अपनी मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड सरकार टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो ई संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटलों के साथ आपके लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ अपने कुछ लक्षणों को पहचानना है। यदि आपको बुखार होता है और जो कि 100 और 101 से 3 दिन में भी नीचे नहीं आ रहा है, आपको साथ में खांसी होनी शुरू हो रही है, तो आप तुरंत अपनी जांच कराइए। हमारे पास ऑक्सीजन बेड और दवाइयाँ पूरी मात्रा में हैं। जब ज़रूरत हो तो आप 104 हेल्पलाइन में कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब सलाह कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ये है कि आपको यदि कोविड हो भी रहा है तो उसका जो संक्रमण होगा बहुत हल्का होगा। वैक्सीन लग भी जाए उसके बावजूद भी आपको मास्क को अच्छी तरह पहनना, नाक और मुंह कवर करते हुए, और 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह में ना रहें और साथ में अपने हाथों को नियमित ढंग से धोते रहें।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया, लेकिन जो रोजगार का संकट है वो गहरा गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आशुतोष डिमरी हैं, बद्रीनाथ पुरोहित। सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास आएंगे। आशुतोष जी, आपने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे और इस वक्त मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों की कुछ मांगे हैं सरकार से कि बहुत सारे लोगों की चारधाम यात्रा को लेकर आजीविका जो है वो प्रभावित होती है। हम चाहेंगे हमारे मंच के माध्यम से वो मांगे जो आप हैं वो हमें बताएं। आशुतोष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम चाहेंगे आप अपने फोन के बटन को अनम्यूट कर दें। आशुतोष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम आशुतोष जी के पास वापस आएंगे। उसके पहले हम चलेंगे सोबरन सिंह राणा के पास, अध्यक्ष हैं होटल एसोसिएशन के। सोबरन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। हाँ जवान जी, आपकी आवाज आ रही है? जी सोबरन जी। सोबरन जी, जिस तरह से चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर अगर पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन को पड़ता है और होटल व्यवसाय जो वो बहुत पूरी तरह ठप हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कई महीने पहले से होटल की बुकिंग करा लेते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले डिबेट में आए सभी स्वजनों को मेरा प्रणाम और के न्यूज़ इंडिया के सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उसमें आशीष चौहान जी को भी। सबसे पहले तो आपको विदित है कि सरकार के द्वारा 29 अप्रैल को चारधाम यात्रा स्थगित करने की घोषणा की गई थी। उसका होटल एसोसिएशन स्वागत करता है, लेकिन हमारा ये कहना है चारधाम यात्रा के साथ हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। उसमें होटल एसोसिएशन है, उसमें मजदूर है, जिसमें डंडी, कंडी, घोड़ा, खच्चर और आपका आ गया छोटे मोटे ढाबे और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, अभी मई जून में स्कूल की छुट्टी होती है, वो भी इसी से जुड़े हैं। तो यानी कि लाखों लोगों का रोजगार चारधाम यात्रा पर निर्भर है और चारधाम यात्रा से ही हमारी रोजी रोटी या सभी का चूल्हा जलता है। यानी कि चारधाम यात्रा हमारे चारधाम के सभी लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन है। और हमने पहले भी सरकार को अवगत कराना चाहा कि चारधाम यात्रा कोविड-19 के कारण बिल्कुल जितनी भी चारधाम यात्रा के होटल व्यवसायी हैं प्लस हर वर्ग के लोग हैं, सारे जमीन पे आ गए हैं। बेरोजगारी का उनके पास बेरोजगारी के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, माननीय पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार 25 अक्टूबर 2020 को एक लेटर लिखा था। उसके बाद दोबारा दिसंबर 2020 को दोबारा ज्ञापन भेजा था। उसके बाद तिबारा 18/2/2021 माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी खुद जाके ज्ञापन दिया था होटल एसोसिएशन में, और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम इसमें हमारी ज्यादा ये नहीं थे, हमारी 4 मांगे थी इसमें कि सबसे पहले कोविड-19 के कारण सारे होटल व्यवसाय वाले भुखमरी के कगार पे खड़े हैं और आप उनसे कॉमर्शियल बिजली और पानी का बिल जमा करने के लिए कहते हैं, जिनको खाने के पहले लाले पड़े हैं। नंबर 2 बात, सभी होटल व्यवसाय वालों ने ऋण ले रखा है। जब धंधा नहीं चल रहा है तो किस्त कहां से अदा करेगा? किस्त को हमारा ये कहना था सरकार से 2020 अप्रैल से और 2023 मार्च तक ये सारे बिल माफ होने चाहिए और ऋण में जो है बिल्कुल सबसे ज्यादा छूट देनी चाहिए और किस्त से भी माफ होनी चाहिए।
ये हमने सरकार को लिख के भेजा था, एक नहीं 3 बार। उसके बाद हमारा एक और निवेदन था, जितने भी नवीनीकरण और पंजीकरण है सबको अभी 2023 मार्च तक माफ किया जाए और जो शुल्क है उसको भी माफ किया जाए, यानी कि समय 2023 का समय दिया जाए और शुल्क भी माफ किया जाए। और ये ऐसे हमारे सभी 4 धाम होटल एसोसिएशन के सभी वर्ग के लोगों का कहना था कि हमें जो है कम से कम सरकार जी से ये उम्मीद है बिल्कुल जो टैक्स है उसको माफ किया जाए, यही कोशिश है आपकी और ये मांग है। हम मधु जी के पास चलते हैं। मधु जी, होटल एसोसिएशन का ये कहना है, सरकार अगर पिछली बार की अगर बात करें तभी यात्रा स्थगित हो गई थी बीच में और बहुत सारा नुकसान हुआ होटल व्यवसायियों को कोरोना की वजह से, और इस बार फिर जो स्थगित कर दी गई यात्रा, तो क्या होटल व्यवसायियों के टैक्स को माफी को लेकर कोई सरकार कदम उठा रही है? सरकार ने अभी मधु जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी देखिए शैलेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित रूप क्योंकि 4 धाम यात्रा पर, क्योंकि मैं पहले तो जो हमारे साथ बैठे हुए हैं डिबेट में, मैं उनका स्वागत करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ये इस विषय पर डिबेट, क्योंकि देखिए अगर मैं अपने पहाड़ की बात करूँ तो चारों धाम यहाँ पर हैं, सब पूरे पहाड़ की जो रोजी रोटी जो चलती है इन चारों धामों की यात्रा से ही चलती है। हमारे वहाँ पर छोटे से व्यापारी हो, चाहे हमारे घरेलू उत्पाद हो, हर तरीके का एक किस्म से कहते हैं आर्थिकी इसी से हम उससे जुड़ी हुई है। लेकिन पिछले वर्ष से ये जो, क्योंकि महामारी ने अब ये विकराल रूप हमें लगा था शायद हमें इस वर्ष राहत मिलेगी और 4 धाम की यात्रा सुखद रूप से चलेगी, लेकिन इस वर्ष इसने विकराल रूप ले लिया और हम सभी इससे जूझ रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, विपक्ष भी इसमें साथ दे रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से पहले जान माल की सुरक्षा का सवाल है, पहले जान माल की रक्षा तभी आगे जाके क्योंकि यात्रा ठीक से चलेगी। दूसरा ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल निश्चित रूप से आर्थिकी प्रभावित हुई है और जो हमारे जो व्यवसायी हैं, चाहे हमारे, लेकिन सरकार की तरफ से क्या मदद का आश्वासन अभी तक दिया गया है? मधु जी सवाल तो ही। मधु जी वापस आपके पास आएंगे, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniobd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया, जिससे रोजगार का संकट गहरा गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका इसी यात्रा पर निर्भर करती है। आशुतोष जी के पास आएंगे, बद्रीनाथ के वो तीर्थ पुरोहित हैं। आशुतोष जी,
आप लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया सरकार का, जो यात्रा को स्थगित कर दिया गया क्योंकि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की एक मांग है कि जो पुरोहित वर्ग है, जो इससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, उसकी जो आजीविका है, उसके लिए सरकार कुछ कदम उठाए ताकि उनको मदद पहुंच सके। देखिए, निश्चित तौर पे जो सरकार ने वैश्विक रूप से कोरोना महामारी फैली है और उसके तहत उसको दृष्टिगत रखते हुए भारत में पिछले 15-20 दिन से आंकड़े बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और उत्तराखंड में भी बहुत तेजी से आंकड़ा आगे बढ़ा है, ग्राफ बहुत आगे बढ़ा है, डेथ केसेस ज्यादा आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, निश्चित तौर पे देशकाल परिस्थिति के अनुसार लिया हुआ डिसीजन और उचित डिसीजन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की रोजी रोटी, जिन लोगों की आजीविका पूरी तरीके से केवल 6 महीने चलने वाली, और 6 महीने भी पूरी तरीके से नहीं बल्कि मुख्य रूप से मई और जून में ही उत्तराखंड में यात्रा चलती है। देश और विदेश से जितने भी तीर्थयात्री होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो जो उत्तराखंड का रुख करते हैं, मैक्सिमम संख्या में जो अधिकांश संख्या होती है तीर्थयात्रियों की या सैलानियों की, टूरिस्ट की, वो मई और जून में होती है। ऐसी स्थिति में कोविड को दृष्टिगत रखते हुए यात्रा स्थगित की गई है। लेकिन एक बड़ा संकट आया है, चाहे वो बद्रीनाथ का तीर्थ पुरोहित हो, बद्रीनाथ धाम का पुजारी हो, वहां के हकूकधारी हो, वहां की पूरी मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए, चाहे वो तुलसी की माला वाला व्यक्ति हो, चाहे वो वहां का ढाबा वाला हो, चाहे होटल वाला हो। और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ या हरिद्वार से लेकर उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री तक एक एक व्यक्ति की रोजी रोटी इस 4 धाम यात्रा से जुड़ी रहती है। अब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, हमारा ये आग्रह होगा कि गवर्नमेंट को कोई प्लान तैयार करना चाहिए। जब स्थिति सामान्य होती है या जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, होटल व्यवसायी हैं या पंडा पुरोहित है, पुजारी वर्ग है, उनके वहां पे छोटे छोटे मकान हैं या तीर्थयात्रियों को रुकाने के लिए धर्मशालाएं हैं, उन धर्मशालाओं को या उन पुजारियों के मकान हैं, वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर सप्लाई का बिल है, या वहां उन लोगों की यादें उनको किस ढंग से रिलीफ दिया जा सकता है, उस पे गवर्नमेंट को कोई अपना प्लान तैयार करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, स्थिति सामान्य होगी कोविड की, ये कहना अभी मुश्किल है। जो मेडिकल एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट आ रही है, वो तो ये भी आ रही है कि जो 3rd स्ट्रेन आएगा, कब आएगा उसका कोई पता नहीं। तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट को एक लंबी योजना के साथ कि महामारी से किस ढंग से निपटेंगे और 4 धाम की जो यात्रा होगी, 4 धाम का जो मैनेजमेंट होगा, उस मैनेजमेंट को किस ढंग से पटरी पे लाएंगे एक व्यवस्था के तहत गवर्नमेंट को। बिल्कुल, मधु जी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। मधु जी, जिस तरह से पुरोहित वर्ग की मांग है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, सरकार की तरफ से अभी तक मदद का कोई आश्वासन नहीं दिया गया, क्या कहना है आपका? देखिए, तो बिल्कुल रूप से सरकार इसको गंभीरता से देख रही है। सरकार ने जो अभी, क्योंकि जो डिमांड, जो अभी चाहे तीर्थ पुरोहित हो, पंडा पुरोहित हो, हमारे जो व्यवसायी है वहां से जुड़े, निश्चित रूप से उनके लिए सोचा है, क्योंकि हमारे जो मंत्री हैं वो उन्होंने उनके लिए एक चीज का गठन भी किया है, जहां तक क्योंकि यात्रा से संबंधित क्या जो परेशानियां आएंगी उनका किस तरीके से, क्योंकि अभी तो 4 धाम यात्रा तो खैर स्थगित ही कर दी है, आने वाले समय में जो जो परेशानियां आएंगी उनका किस प्रकार से निस्तारण किया जाए, निश्चित रूप से सरकार इस पे गंभीरता से विचार कर रही है और सारी जो मांगे होंगी निश्चित रूप से पूरी की जाएंगी। क्योंकि देखिए, तीर्थ पुरोहित हमारा देवभूमि है, हमारे जो धार्मिक जो हमारी मांगे पूरी की जाएंगी ना मधु जी? अभी तक मांगे पूरी करने की बात तो सामने नहीं आई कि सरकार ने कैसी कोई घोषणा की हो, क्योंकि आपके पर्यटन मंत्री की अगर बात करें सतपाल महाराज की, वो कहते हैं हमें एकजुटता दिखानी है। एकजुटता तो तब दिखाएंगे जब सरकार की तरफ से कोई पैकेज का ऐलान होगा, मदद होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी हमसे जुड़ने के लिए। शोभन जी आपका भी शुक्रिया और आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी कोशिश थी इस कार्यक्रम के जरिए उन तमाम लोगों की मदद हो जो इस यात्रा से कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, आर्थिक रूप से उनकी आजीविका इस पर निर्भर करती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।